मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एथनॉल के बारे में, जिसकी चर्चा आज चारों तरफ हो रही है। एथनॉल, जैसा कि हम सब जानते हैं, एथनॉल आज के टाइम में पेट्रोल और डीजल के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा है, उसके विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और देखा इस रूप में भी जा रहा है कि आने वाले टाइम पे कहा यह जा रहा है कि जब अगर एथनॉल का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम होगी। इसके अलावा दुनिया के देशों के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्राज़ील आज दुनिया का नंबर 1 देश है एथनॉल के उत्पादन में। लेकिन एथनॉल के जिस प्रोडक्शन के पीछे आज ब्राज़ील की जो स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, जिसकी समझ शायद बहुत कम लोगों को है, या फिर इसके बारे में हमें या आपको बहुत कम बताया जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, आपको ये बताने जा रहे हैं कि एथनॉल पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट तो हो सकता है, लेकिन इसके उत्पादन के पीछे की जो एक भयावह कहानी है वो कैसी है। आज जो ब्राज़ील की स्थिति है, ब्राज़ील के स्थिति के बहाने हम क्या सीख सकते हैं, या भारत में आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, हम इसके बारे में आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टार्च वाली फसल जैसे आलू, अंगूर, गन्ना, मक्का आदि से एथनॉल बनाया जा सकता है। पेट्रोलियम से चलने वाली कारों की तुलना में एथनॉल की कारें 70% कम हाइड्रोकार्बन, 30% कम नाइट्रोजन और 65% कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं। एथनॉल से चलने वाले वाहनों से वायु प्रदूषण नहीं होता, इसलिए यह पूरी तरह से ग्रीन फ्यूल है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन उपस्थित होती है। एथनॉल फ्यूल के प्रयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आती है। एथिल अल्कोहल अपनी उत्कृष्ट विलयक शक्ति के कारण अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल बनाने में, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग यानी कि आर्टिफिशियल कलर, पारदर्शक साबुन, सेंट एवं फल की सुगंधों का निष्कर्ष और अन्य रासायनिक यौगिकों को तैयार करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पीने के लिए विभिन्न तरह के शराब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ घावों को धोने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में तथा प्रयोगशाला में घोल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले महीनों में पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ने की रिपोर्ट आती रही। महंगे होते पेट्रोल डीजल की सबसे बड़ी वजहों में कच्चे तेल के आसमान छूते दाम बताए जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट लाने के लिए सरकार पिछले कई सालों से एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है। 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने यानी कि ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करने की योजना थी, जिसे बाद में घटा दिया गया। ये भी जानते चलते हैं कि ब्लेंडिंग होता क्या है। पेट्रोल और डीजल में एथनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब है इन तेलों में एथनॉल मिलाया जाता है। 2022 तक पेट्रोल डीजल में 10% एथनॉल मिलाने का टारगेट रखा गया था, जो 2021 तक करीब 8.5% था। 2014 में सिर्फ 1 से 1.5% एथनॉल ही पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता था। एथनॉल की खरीद सालाना 38 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 320 करोड़ लीटर हो गई है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि क्या एथनॉल के मामले में ब्राज़ील को टक्कर देगा भारत पेट्रोल में एथनॉल मिलाने वाला ब्राज़ील के बाद दूसरा देश बन जाएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि निरपेक्ष रूप से हम ब्राज़ील से आगे होंगे। ब्राज़ील में करीब 40% गाड़ियाँ 100% एथनॉल पर चल रही हैं। बाकी गाड़ियों के ईंधन में भी करीब 24% तक एथनॉल मिलाया जाता है। भारत में अभी भी यह 100% एथनॉल पर चलने वाली गाड़ियाँ भी बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिससे कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता घटेगी और ईंधन यानी कि फ्यूल भी सस्ता होगा। वहीं इस कदम से पर्यावरण को भी फायदा होगा। स्वीडन और कनाडा में भी एथनॉल पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि फिर एथनॉल से समस्याएं क्या क्या आती हैं। क्या यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी है? दैनिक भास्कर में छपे एक रिपोर्ट पर आधारित अगर हम बात करें तो एथनॉल को बनाने में
या इसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जल प्रदूषण अधिक होता है, पानी की कई गुना लागत होती है। फॉसिल्स फ्यूल से गीगाजूल ईंधन की तुलना में एथेनॉल से इतना ईंधन बनाने में 78 गुना पानी लगता है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10 से 16 लीटर विषैला बाई प्रोडक्ट विनाश निकलता है। इसे जल स्रोतों में बहाया जाता है। 1979 से 1985 तक एथेनॉल का उत्पादन 50 करोड़ लीटर से बढ़कर 1000 करोड़ लीटर सालाना हो गया था। दिसंबर 2021 तक वहाँ जल स्रोतों का स्तर 80% तक घट गया। 20 साल में सबसे भयावह सूखा पड़ा। 1 लीटर एथेनॉल में 5130 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, लेकिन इससे 6.6 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च हो जाती है, यानी कि बनाने में ही 22.3% एनर्जी का नुकसान। भूख मिटाने के लिए अनाज उगाना भी अनिवार्य है, लेकिन ईंधन बनाने के लिए अनाज उगाना विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो ये भी जानते चलें कि ब्राज़ील के उत्तर में अमेज़न और दक्षिण में अटलांटिक जंगल है। गन्ना आधारित एथेनॉल उत्पादन से अटलांटिक का 85% हिस्सा नष्ट हो चुका है। 17 राज्यों में से 4 में 90% तक जंगल नष्ट हो चुका है। गन्ने ने अन्य फसलों की जगह ले ली, इसलिए उन फसलों के लिए जगह बनाने के लिए अमेज़न जंगल की कटाई तेजी से हो गई है। इस कटाई से ब्राज़ील की आबो हवा में सालाना 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल रही है, यानी जल के साथ वायु प्रदूषण और गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इससे उपजने वाले पर्यावरण जो संकट हैं उससे मना भी नहीं किया जा सकता। आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।